नाज़रीन इकराम, आज हम सुनते हैं एक ऐसे हकमरान की कहानी जिनका नाम सुनते ही अदल, दियानत और खौफ खुदा ज़हन में आ जाता है। वो हैं हज़रत उम्र फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु, इस्लाम के दूसरे खलीफा। रसूलुल्लाह ने फरमाया, मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो वो उम्र होता। तिर्मिज़ी। ये गवाही बताती है कि हज़रत उमर की शख्सियत में ईमान, बसीरत और अदल का वो नूर था जो आम इंसान में वलमाल की इमानत। एक रात हज़रत उमर गश्त कर रहे थे। देखा कि गवर्नर बीत अलमाल के चराग की रोशनी में ज़ाती खत लिख रहा है। आपने फौरन फरमाया, ये चराग अवामी माल का है, उसे सिर्फ सरकारी काम के लिए इस्तेमाल करो, ज़ाती काम के लिए नहीं। ये थी वो एहतियात जो वो बीत अलमाल के मामले में रखते थे। एक यहूदी और एक मुसलमान आपके पास झगड़ा लेकर आए। जब गवाही और सबूत यहूदी के हक में गए तो हजरत उम्र ने बिला झुझक फैसला उसके हक में किया। ये देखकर यहूदी कहने लगा, यही अदल नबियों के दीन की निशानी है। ये था वो अदल जो मजहब नहीं देखता, सिर्फ हक को देखता है। मदीना में कहत पड़ा, लोग भूख से तड़प रहे थे। हजरत उमर ने ऐलान किया, जब तक आवाम के घरों में गोश्त और घी नहीं पहुंचता, उमर अपने पेट में ये चीज नहीं डालेगा। महीनों तक आप खिश्क रोटी और जैतून पर गुजारा करते रहे। आपका जिस्म कमजोर हो गया लेकिन दिल रियाया के साथ जड़ा रहा। हजरत उमर अक्सर फरमाया करते थे, अगर दजला के किनारे एक किताब ही भूखा मर गया तो उम्र से उसका हिसाब लिया जाएगा। ये अल्फाज उनकी हकमरानी के फलसफे को वाज़ेह करते हैं। ताकत का गुरूर नहीं, बल्कि अवाम के सामने जवाबदही। कुरान की रोशनी अल्लाह ताली फरमाता है, बेशक अल्लाह अदल और एहसान का हुक्म देता है। इन्नहल 9। हजरत उम्र फारूक की पूरी खिलाफत इसी आयत का अमली मजहर थी। नाजरीन कराम, ये कहानी हमें यह सबक देती है कि हकमरान अगर खुद को अवाम का खादिम समझे तो सल्तनतें सनूर जाती हैं, लेकिन अगर हकमरान गुरूर और जुल्म पर चलें तो जवाल मुक़द्दर बन जाता है। हजरत उम्र फारूक रज़ी अल्लाह इना का दौरे हुकूमत हमेशा तारीख में अदल, दियानत और खौफ खुदा की सबसे बड़ी मिसाल रहेगा।